नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर कुछ चेंजेस किए हैं। वैसे तो मैं रात में 12 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रात में 12 बजे काफ़ी देर हो जाती है, तो उतने लोग देखते भी नहीं हो, काफ़ी टाइम भी हो जाता है। तो हम लोग जो है दिन भर की जो खबरें रहेंगी, कोशिश मेरी रहेगी कि 7 बजे के बाद जो है जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जो भी घटनाएं हुई होंगी वो अपलोड कर दूं मैं आपके पास, जो है आ जाएंगी। मतलब 8 9 10 बजे तक जितना भी पॉसिबल हो पाए उतनी टाइम पहले जो है आपको करंट अफेयर मिल जाएगी। तो जो करंट अफेयर आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपको पूरा जो है दिन भर यही सब पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबसे पहले करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि रोज़ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मई 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनी है। अभी रिसेंटली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनी है वी विद्यावती, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इंग्लिश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी की जो नई महानिदेशक बनी है वो बनी है बी विद्यावती। बी विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और कई बार पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुनने की आज़ादी दी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि ट्विटर। आप सभी को पता है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जितने भी जो मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, सरकार के जो विभाग हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपने कर्मचारियों को ये सुविधा दी है कि वो घर से बैठे बैठे काम कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधा जो है ट्विटर ने शुरू की है। ट्विटर ने ये कहा है कि जो कोविड-19 है, अगर ये ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से समाप्त भी हो जाता है, तो भी जो कर्मचारी हैं वो अपने घर से काम कर सकते हैं। तो ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने इस तरीके की सुविधा अपने कर्मचारियों को दी है। ठीक है, यानी कि जितना मतलब उनको सैलरी मिलती है उतनी सैलरी तो उनको दी ही जाएगी जितना मतलब ऑफिस में मिलती थी उनको बैठ के। अब वो अपने घर बैठे आराम से काम कर सकते हैं, इवन कोविड-19 के समाप्त होने के बाद भी। ठीक है, तो ट्विटर का नाम आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। सिंपल वन लाइन का क्वेश्चन है। पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसके कप्तान अभी रिसेंटली बाबर आजम बनाए गए हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है। अभी रिसेंटली अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के अनुशासन पैनल में जो है शामिल किया गया है। ये बेसिकली जितने भी मतलब जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, ये बेसिकली जो उसके लिए जितना मतलब अनुशासन से रिलेटेड जो काम है, जो कि मतलब खिलाड़ियों को अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है, वो यही संस्था करती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अंतर्गत आ जाती है, ये आ जाता है ये पैनल। तो इसी पैनल में जो है सदस्य के तौर पे अखिल कुमार शामिल हुए हैं अभी रिसेंटली। इससे पहले भी ये इसमें सदस्य रह चुके हैं 2017 से 2019 तक। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग नाडा भी बोल देते हैं, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वो हैं नवीन अग्रवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा है हमारा कि मई 2020 में यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 3.6 मिलियन डॉलर। अभी रिसेंटली यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। तो बेसिकली ये जो धनराशि है वो कोरोना महामारी के कारण जो हमारे देश को जो नुकसान हो रहा है, आर्थिक जो हालात चरमरा रहे हैं, या फिर जो मतलब
कोरोना वायरस के कारण जो लोग प्रभावित लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, तो मतलब उन सबको देने में, उन वो जो योजनाएं कोविड-19 से लड़ने में हमने सरकार ने जो है लॉन्च की हैं, उन योजनाओं में जो है ये पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने यात्रियों को यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे ने ये घोषणा की है कि अगर आप रेल के द्वारा कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं तो ये ऐप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप सभी को पता है कि सरकार ने ये लॉन्च किया है ये ऐप। इसमें एक गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब इससे जो है कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु ऐप में आपको ये पता चलेगा कि आपके आसपास जो है कौन कौन इस वायरस से संक्रमित है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्शियल ये ऐप है, क्योंकि इसमें लोग के डेटा को, पर्सनल डेटा को भी ट्रैक किया जा रहा है। सरकार बोल रही है सेफ़ है, लेकिन काफ़ी जो हैकर हैं उन लोगों ने हैक भी किया है, फ्रांस वगैरह के हैकर्स ने, और उन्होंने जो डेटा है उसके बारे में कई जानकारियां बाहर लीक भी की हैं। तो मतलब गवर्नमेंट तो बोल रही है सेफ़ है, लेकिन कई हैकर्स का कहना है कि ये सेफ़ नहीं है ये ऐप। ठीक है, लेकिन सरकार ने ये बोला है, मतलब रेलवे ने ये बोला है कि जैसे कि गवर्नमेंट भी बोल रही है कि ये ऐप डाउनलोड करो, तो अब इंडियन रेलवे ने इसे कंपलसरी कर दिया है, आपके मोबाइल में ये ऐप होना ही चाहिए। ठीक है, अब वो बात अलग है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो वो तो ऐप डाउनलोड कर नहीं सकता। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गाना लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक गाना लॉन्च किया है। इस गाने का शीर्षक है यूनाइटेड वी फाइट। तो बेसिकली इसमें मतलब ये बताया गया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कैसे जो है पूरी दुनिया मतलब जो है एक साथ खड़ी है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ICCR। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि मई 2020 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु कितने डॉलर की ऋण सहायता मंजूर की है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि $1 बिलियन की। अभी रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन की ऋण सहायता मंजूर की है। ये जो धनराशि है इसका उपयोग कोविड-19 से होने वाली महामारी, मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। ठीक है, तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितनी धनराशि जो है ऋण दी है। ठीक है, तो $1 बिलियन, ये याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में बेरोजगारों के लिए होप नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। होप का जो फुल फॉर्म है वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये जो ऐप है, ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो उत्तराखंड सरकार का ये कहना है कि जो बाहर से मतलब कोरोना वायरस महामारी के कारण जो लोग बाहर मतलब जॉब करते थे उसके बाद वो लोग वापस अपने उत्तराखंड आ गए हैं, तो वो लोग जो है जो पोर्टल है होप पोर्टल, इस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है या फिर उनको जो नॉलेज है उसके बारे में, मतलब फॉर्म वगैरह भर सकते हैं इस पोर्टल में। ठीक है, तो सारी जानकारी वो एक बार दर्ज हो जाएगी तो सरकार मतलब जो भी राज्य में जितनी भी विभिन्न जो प्राइवेट या फिर जो गवर्नमेंट जो फर्म होंगी उनके पास ये डेटा जाएगा। तो अगर किसी को भी मतलब कर्मचारियों की ज़रूरत होगी तो वो इस पोर्टल में मतलब जो है लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे। ठीक है, तो याद रखिएगा होप नामक जो पोर्टल है वो उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगारों के लिए लॉन्च किया है। होप का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने HOPE यानी कि होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपको बताना होगा कि P का मतलब क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं, मतलब फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आप नहीं बता पाएंगे, या फिर आपसे पूछ लेगा ई का मतलब क्या है इसमें, या फिर ओ का मतलब क्या है इसमें। तो याद रखिएगा हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट
चिक्की तैयार की गई है। अभी रिसेंटली एक चिक्की तैयार की है, ये चिक्की तैयार की है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर ने। और आपको चिक्की का नाम तो ध्यान होना ही चाहिए, ठीक है, स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की। तो ये जो चिक्की है इसको तैयार करने के लिए स्पिरुलिना के साथ साथ जो है, जाहिर सी बात है अगर ये चिक्की है तो इसमें मूंगफली तो होगी, मूंगफली का प्रयोग इसमें किया गया है। और ये मतलब इसका कुल मिला के ये जो जितने भी मतलब तत्व इसमें मिलाए गए हैं उनका मेन उद्देश्य ये है कि मानव का जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो जो स्पिरुलिना है जिससे ये बनाया गया है, एक तरीके का जो है ये सेवाल होता है, साधारणतः ये हरे रंग का होता है और पाउडर के तौर पे काफ़ी टाइम ये बिकता भी है पाउडर के रूप फॉर्म में। इसके अलावा इसकी गोलियां वगैरह भी बनाई जाती हैं इस सेवाल की। तो ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को काफ़ी मजबूत करता है। इवन काफ़ी हद तक इसको मतलब जो है नासा ने काफ़ी चर्चा में तब आया था जब नासा ने बोला था कि ये जो सेवाल है इसको हम चांद पे भी उगा सकते हैं, ये मतलब उसने बोला था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा कि ये नीले हरे सेवाल के रूप में जो प्रसिद्ध है स्पिरुलिना, इसी से जो है अभी रिसेंटली स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मई 2020 में बिट्टी राइट का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थी, बिट्टी राइट प्रसिद्ध सिंगर थी और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। इनके जो है काफ़ी गीत जो है फेमस थे, जिसमें से दो के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्लीन अप वुमेन और वेयर इज़ द लव। ये दो जो इनके गाने थे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा बिट्टी राइट बहुत फेमस ये सिंगर थी, आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 66 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी सभी कैंटोनों में कब से केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि 1 जून 2020 से जितने भी हमारे सशस्त्र पुलिस बल हैं, जिसमें बीएसएफ आ गया, एसएसबी आ गया, आईटीबीपी आ गया, ये सभी आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर जितने भी कैंटीन हैं इनकी, ठीक है ना, बीएसएफ की और आईटीबीपी की और एसएसबी, मतलब इनकी जितने भी कैंटीनें हैं यहाँ पर सब में जो है 1 जून के बाद से आपको सिर्फ स्वदेशी ब्रांड के उत्पाद ही मिलेंगे, ठीक है। किसी भी विदेशी प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर नहीं बेचा जाएगा इन कैंटीनों में। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की थी कि मतलब लोगों से बोला था कि स्वदेशी अपनाएं और ये वो करके, तो उसमें मतलब गृह मंत्रालय से ये आदेश दिया गया है कि जो CAPF की जितनी भी कैंटीनें हैं वहाँ सभी पर जो है स्वदेशी ब्रांड के उत्पाद बेचे जाएं, ठीक है। तो इस पहल से लगभग 10 लाख जो है कर्मचारियों के 50 लाख परिवारों को इसमें जो है मतलब फ़ायदा पहुंचेगा या फिर स्वदेशी सामान जो है वो लोग उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भी कैंटीन है वहाँ पर आपको अब स्वदेशी ब्रांड के ही सामान मिल पाएंगे। सो अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और काफ़ी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोविड-19 के चलते संजीवनी नामक वाहन लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला था, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में जो है ये वाहन लॉन्च किया गया था, वाहन को नाम दिया गया था संजीवनी। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो का कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो। थैंक यू सो मच।